हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमन टेक। तो गाइस हम लोग आज देखने वाले हैं HTML ट्यूटोरियल का पार्ट 17। इससे पहले वाला पार्ट में हम लोग देखे थे कैसे हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट इंक्लूड कर सकते हैं, और आज हम लोग देखने वाले हैं डेट और नंबर बॉक्स कैसे हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली आप जब कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हैं या अपना जो बुक करते हैं होटल के लिए, तो आप देखे होंगे कि आप अपना डेट देना पड़ता है। इवन आप कितना दिन वो होटल में रुकना चाहते हैं तो वो भी आपको लिखना पड़ता है। तो वही चीज़ हम लोग इंक्लूड करेंगे आज के हम लोग ये ट्यूटोरियल में। HTML डॉक्यूमेंट में आज हम लोग डेट और नंबर ऑफ डेट का बॉक्स बनाते हैं। तो चलिए हम लोग प्रीवियस टैग को मिटा देते हैं, सेलेक्ट टैग को मिटा देते हैं बेसिकली। तो हटाते हैं इसको, और इसके बाद आपको लिखना होगा जो आपको आप अपना क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपने ये ट्रैफिक से। तो एंटर योर डेट लिख सकते हैं, डेट और डेज कुछ भी लिख सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं बेसिकली। तो उसके बाद हम लोग को एक इनपुट टैग यूज़ करना होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं इनपुट टैग कितना इंपॉर्टेंट है। इनपुट टाइप हम लोग को यूज़ करना होगा, इनपुट टाइप। उसके बाद हम लोग को इक्वल्स टू देना होगा, थोड़ा स्पेस देते हैं। उसका डबल इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करते हैं। उसके बाद हम लोग को लिखना होगा डेट, डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करते हैं। उसके बाद लिखेंगे नेम इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा को ऑन करते हैं, डेज, और हम लोग अपना टैग को बंद कर देते हैं। इतना ही था, सिंपल है। उसके बाद हम लोग को क्या यूज़ करना है, नंबर ऑफ डेज के लिए एक बॉक्स बनाना है। तो बेसिकली ये डेट जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये HTML डॉक्यूमेंट को पता चल जाए कि आप डेट बॉक्स इंक्लूड कर रहे हैं। और चलिए हम लोग कर देते हैं। और बेसिकली इसके बाद हम लोग करेंगे नंबर ऑफ डेज का बॉक्स, नंबर ऑफ डे। उसके बाद हम लोग इनपुट टैग को फिर ऑन करेंगे इसके अंदर, इनपुट टाइप इक्वल्स टू देते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा को ओपन करते हैं, फिर इसमें से नंबर लिखते हैं क्योंकि उसमें नंबर डालेंगे हम लोग। उसके बाद फिर नेम लिखेंगे, और नेम में जो चीज़ आप लिखते हैं वही चीज़ शो होता है एक्चुअली। तो नम ऑफ डेज लिख देते हैं शॉर्ट में। डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कीजिए। उसके बाद आपको एक लिमिट सेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप जैसे ही इतना टैग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप इसमें लिमिट भी सेट कर सकते हैं। मान लीजिए होटल का कोई वेब पेज है, तो वो आपको होटल दे रहा, तो वो होटल मान लीजिए आज से 10 दिन तक वो होटल का वो रूम खाली है, मगर 10 दिन के बाद वो जो होटल का रूम है वो रिजर्व रहेगा। तो आपको वो लोग ऐसे ही ऑप्शन बना के देगा कि 10 दिन के ज़्यादा आप ले भी नहीं सकते, उससे कम ले सकते हैं मगर उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो मैं मिनिमम आप इसमें लिख सकते हैं, मिनिमम आप देख सकते हैं लिमिट। तो मिनिमम आपको तो 1 दिन तो देना ही होगा, तो 1 दिन कर देते हैं। और उसके बाद आप मैक्स करते हैं कितना दिन। मान लीजिए आपके पास ये जो रूम है वो 5 दिन के लिए अवेलेबल है, तो आप इसमें 5 दे दीजिए। जितना दिन के लिए अवेलेबल है तो आप उतना दे सकते हैं, और इसको आप बंद कर दीजिए टैग को। तो बेसिकली मैं जो एग्जांपल लेता हूँ वो सब एग्जांपल के लिए ये सब नहीं यूज़ होता है। मैं बस आपको एग्जांपल देता हूँ, समझने में इजी हो जाए। आप इस टैग को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, आपका इनोवेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए इसको हम लोग सेव करते हैं, सिंपल है। सेव कीजिए, उसके बाद इसको रिफ्रेश कीजिए और आपका काम हो गया। तो बेसिकली अगर आप इसमें ब्रेक डालेंगे तो ये जो नंबर ऑफ डेज है ये नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लोग करते हैं, ब्रेक डालेंगे तो ये सही लगेगा देखने में एक्चुअली। तो मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये नीचे आ गया, देखने में अच्छा लग रहा। तो इसके बाद आप मंथ पहले देख सकते हैं, मंथ कितना। मान लीजिए आपको जाना है दिसंबर में, छुट्टी होता है तो इसको 12 कर दीजिए। अगर 25 दिसंबर जाना है तो डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और 2018 का 25 दिसंबर को जाना है। तो गाइस जैसे ही आप एंटर योर डेट लिखेंगे, डेट करने के बाद आप इसमें नंबर ऑफ डेज भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको 2 दिन रहना है तो 2 कर दीजिए। और जैसे कि मैं बताया कि 5 दिन के ज़्यादा ये रूम अवेलेबल नहीं होगा, तो 5 के बाद ये जाएगा अभी नहीं। तो आप 2 दिन, तो 1 से लेके 5 दिन के अंदर कुछ भी दिन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आया होगा, इसको समझ में आ गया होगा कैसे आप डेट बॉक्स इंक्लूड कर सकते हैं। डेट बॉक्स बहुत सिंपल था, और नंबर ऑफ डेज वाला बॉक्स तो आपको पहले से ही पता है। इससे पहले भी मैं दिखाया था कि नंबर बॉक्स कैसे इंक्लूड किया जाता है। मैं और एक बार इसलिए ऐड किया क्योंकि आपको देखने में अच्छा लगा। होटल वाला लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर नंबर ऑफ डेट याद नहीं आ रहा तो आप पूरा एक कैलेंडर भी खोल सकते हैं। कैलेंडर खोलेंगे तो आपको कम्प्लीटली दिख जाएगा कि आप कौन सा डे को सिलेक्ट कर सकते हैं, और इवेंचुअली आप कोई भी मंथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपका वेब ब्राउज़र जो है वो बहुत हेल्प करता है आपका HTML डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। तो गाइस आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। इतना ही था ये वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड, एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।